हेलो गाइस एंड वेलकम टू द कंसेप्चुअलिस्ट अगेन। दोस्तों, अभी हाल ही में 12 फरवरी 2025 को मुस्लिम और यहूदी लीडर्स के एक समूह ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है ड्रम लैंडरिंग एकॉर्ड, जिसका उद्देश्य है यूके के मुसलमानों और यहूदियों के बीच के मतभेद को मिटाकर परस्पर तालमेल बढ़ाना। दरअसल ड्रम लैंडरिंग एकॉर्ड स्कॉटलैंड के ड्रम लैंडरिंग कैसल में साइन किया गया, इसीलिए इसका नाम ड्रम लैंडरिंग एकॉर्ड रखा गया है। तत्पश्चात इसे बकिंगम पैलेस में किंग चार्ल्स के समक्ष पेश किया गया। इस एकॉर्ड की पहल स्कॉटलैंड यहूदियों के मुख्य रब्बी सर एब्राहम मिरविस और स्कॉटिश अहलुल बैत सोसाइटी के इमाम सैयद रजावी ने की, जिसे इंग्लैंड के कुल 12 मुस्लिम और यहूदी लीडरों ने साइन किया, जिसमें इमाम कारी आसिम, रब्बी जोश लिवाई, इमाम शेख मोहम्मद इस्माइल, रब्बी चार्ली बेगिंस्की, इमाम डॉक्टर शेख खलीफा इज्जत आदि शामिल हैं। इन सभी लीडरों में मेरी कम्युनिटी यानी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के प्रतिनिधि किनाना भाई साहब जमालुद्दीन भी सम्मिलित हुए, जो कि मेरे लिए एक गर्व का विषय है। लेकिन ये सम्मेलन, ये एकॉर्ड, ये सब किस लिए? इसलिए क्योंकि करीब 1400 साल से यहूदी और मुस्लिम समुदाय धार्मिक मुद्दों पर आपस में लड़ते रहे हैं, जिससे जान माल की हानि तो होती ही है, साथ ही साथ देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी असर पड़ता है, जिसका ताज़ा तरीन उदाहरण इजराइल फिलिस्तीन युद्ध है। लेकिन इस एकॉर्ड के जरिए मुस्लिम और यहूदी लीडर्स अब इन लड़ाइयों को विराम देना चाहते हैं और ये काफ़ी अच्छी पहल है। लेकिन दोस्तों, ये दोनों समुदाय लड़ क्यों रहे हैं, जबकि दोनों ही समुदाय मोनोथिज्म में विश्वास रखते हैं और एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं? तो आइए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि यहूदियों और मुसलमानों के बीच मतभेद क्या है। देखिए, दोनों समुदायों के बीच जो सबसे बड़ा मतभेद है वो है यरूशलेम। दरअसल यरूशलेम शहर जुदाइज्म और इस्लाम दोनों ही धर्मों में पवित्र शहर माना जाता है। लेकिन इजराइल देश, जो कि एक यहूदी बहुल देश है, वह इसे अपनी राजधानी मानता है, जबकि ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें आधा हिस्सा इजराइल के पास है और आधा हिस्सा फिलिस्तीन के पास। दूसरा महत्वपूर्ण मतभेद है कि मुस्लिम समुदाय और यहूदी समुदाय दोनों ही उन सारे पैगंबरों को मानते हैं जो इजराइल में दफन हैं, और यही कारण है कि मुस्लिम समुदाय इजराइल देश पर यहूदियों का राजनीतिक नियंत्रण पसंद नहीं करता। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मतभेद यह है कि मुस्लिम समुदाय के लोग यह दावा करते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब जो धर्म लेकर आए, उसके बाद जुदाइज्म का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, जबकि यहूदी समुदाय इसे सिर्फ इजरायली कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखते हैं। ये जो तीन महत्वपूर्ण मतभेद हैं इस्लाम और यहूदी धर्म के बीच, वो साल दर साल इतने गंभीर होते गए कि इन दोनों धर्मों की अनेकों समानताओं, जैसे एक ही ईश्वर में विश्वास रखना, एक जैसे पैगंबरों को मानना, मूर्ति पूजन का वर्जित होना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, यरूशलेम को पवित्र शहर मानना आदि के बावजूद भी खत्म नहीं हुए। खैर, जो भी है, मैं बस यही कामना करूंगा कि ये एकॉर्ड सफल रहे और इन दोनों समुदायों के बीच शांति कायम हो। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल द कंसेप्चुअलिस्ट को।